हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस सेशन के अंदर आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो भर्ती थी दोस्तों, आरएएस की, उसमें दोस्तों पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है। पहली खुशखबरी तो ये है दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर राजस्थान एसआई की भर्ती कब आने वाली है। तो एसआई भर्ती के बारे में भी आपको जो है दोस्तों संभावित यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ पर यूआरओ भर्ती को लेकर भी काफी विद्यार्थी चिंतित नजर आ रहे हैं कि सर यूआरओ का क्या हुआ, 5-6 महीने हो गए, मतलब सरकार भूल ही गई क्या, कोई भी सूचना नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आखिरकार कब इसका रिजल्ट आएगा या ये भर्ती रद्द हो सकती है, क्या पूरी जानकारी है। क्योंकि दोस्तों जो पिछला मैंने वीडियो डाला था, हालांकि मैंने कई सारी चीजें उसमें बताई थी, मैं आरपीएससी भी जाकर आया था, लेकिन कई विद्यार्थियों के और मन में डाउट चल रहे थे कि सर अभी जो है हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा दोस्तों, तभी आपको जो इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद आपको एसआई और यूआरओ के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आज ही की डेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर 19 तारीख को आपने देख भी लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो दोस्तों आपके जो है यहाँ पर पहले 905 पद थे, अब यहाँ पर 972 वैकेंसीज आपकी हो चुकी है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो है वैकेंसीज आपकी लगभग 67 पदों पर यहाँ पर जो है प्लस यहाँ पर हुई है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अब आपके जो है यहाँ पर कट ऑफ पर भी इससे असर यहाँ पर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतने पद जो है बड़े हैं तो आपकी जो है यहाँ पर कट ऑफ भी यहाँ पर आप मान सकते हो 1 से 2 नंबर आपकी नीचे जाएगी दोस्तों। पहले अगर मैंने दोस्तों आपके 88 यहाँ पर बताए हैं, तो आप मान सकते हो दोस्तों 86 के आसपास भी अगर आपके बन रहे हैं, या इधर दोस्तों आपके जो है 79 और 86 के आसपास बन रहे हैं, तो आपका यहाँ पर जो है इसमें संभावना रहेगी दोस्तों चयन होने की। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी दोस्तों। देखो इसमें क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो डिलीट होते हैं, उस पर भी दोस्तों काफी जो है वो भी कट ऑफ पर काफी असर पड़ता है उसका भी। तो हालांकि दोस्तों देखते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट करते हैं और कितने के आंसर चेंज करते हैं। अपने हिसाब से तो दोस्तों अपन ने मान लिया कितने हो रहे हैं, लेकिन वो जो है रिजल्ट आएगा और फाइनल आंसर क्या आएगी, वो रिजल्ट के बाद ही आती है दोस्तों। फाइनल आंसर की पहले रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद आती है। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये तो आपके लिए मैंने जानकारी दे दी है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो है आपके यूआरओ और जो आपके यहाँ पर एसआई की बात है, वो आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर ऑफर के बारे में बता देता हूँ। कई विद्यार्थी वंचित थे, कहीं रह न जाए इस ऑफर से, तो हमने 24 तारीख तक इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है। पशु परिचर का अगर आप कोर्स ले रहे हो तो 699 रुपए में दोनों भाग की बुक देंगे आपको। और अगर आप हमारा एसआई का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी पूरा जो कोर्स है ये 1999 का है, हम इसको आपको 1499 रुपए में दे रहे हैं, दोनों पार्ट का कोर्स। ठीक है, और इसके साथ भी आपको बुक्स एकदम फ्री देंगे दोस्तों, अपडेटेड बुक्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके जो एसआई की बात करें सबसे पहले, तो एसआई की आपको पता है दोस्तों, जो वैकेंसी है वो आरएस के साथ साथ ही आई थी पिछली बार। 2021 के अंदर ही आपकी एसआई की वैकेंसी आई थी, और 2021 में ही जो है आपकी दोस्तों पिछली बार आरएस की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो आरएस की जो वैकेंसी है वो अंतिम चरण में है, इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर भी नई वैकेंसी आ चुकी है, प्री भी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एसआई की जो वैकेंसी है आपकी, ये भी 101% में बोल रहा हूं दोस्तों आपको कि आएगी दोस्तों, ये आपको भी पता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि कब आएगी। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं 2024 के अंदर दोस्तों, जनवरी एंड बता रहा हूं मैं, जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग, इसके बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको देख लेना, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी डिले हो चुकी है। आप सोच सकते हो 2021 और 24 3 साल का यहां पर गैप हो रहा है। ठीक है ना, पिछली बार 18 के अंदर तो कुछ कारण था दोस्तों, इस वजह से डिले हुई है। लेकिन अब जो है दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर वैकेंसीज भी आपकी इंक्रीज होगी एसआई की, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मान सकते हो कि आप लगभग दोस्तों 1000 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी एसआई की। आप समझ चुके हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है नए जिले बनेंगे, और उसके अंदर और जो 3 जिले बन रहे हैं, इसके अलावा पहले जो जिले गठित हुए हैं, तो सबके अंदर आपको पता है दोस्तों जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ये पद भी इंक्रीज हुए हैं। संभवतः दोस्तों ऐसा लगा है कि हो सकता है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ही यहाँ पर जो है इंक्रीज हुए हैं, बट यहाँ पर अच्छा हुआ अपने तो किसी भी हिसाब से हो, लेकिन पद बढ़ने चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि लगभग दोस्तों जो है आपके 1000 पदों के आसपास ये संभावित मैं बता रहा हूँ कि आने वाली है। सिलेबस आपका वही रहेगा, कोई उसमें चेंजेस आपका नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 में ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है ना। आप ये ना सोचे कि एग्जाम 25 में जाएगा। और हाँ, आयु सीमा में भी इसमें छूट आपको देखने को मिलेगी 2 वर्ष की, लगभग 2 वर्ष की, क्योंकि भर्ती दोस्तों 21 में आनी चाहिए, 21 के बाद में सीधी 22 में नहीं तो 23 में तो आनी चाहिए थी 100%। सभी यहाँ पर जो है कयास लगा रहे थे, बिल्कुल इवन हमने भी बोला था। आप कहोगे सर आपने बताया था सितंबर के लास्ट तक, लेकिन आप समझ चुके हो कि दोस्तों सितंबर के लास्ट में जो है कितना दबाव था और जो है अक्टूबर के अंदर आचार संहिता लग गई। तो कहने का मतलब इसी वजह से ये डिले हुई है, बाकी आ जानी चाहिए थी 2023 के एंड तक दोस्तों ये, ठीक है। कोई बात नहीं है, अपने जो है दोस्तों थोड़े जो है मायूसी हाथ लग रही है, बट अपने को तैयारी तो जारी रखना है क्योंकि डेफिनेटली आएगी। बाकी जो भर्तियां उनका मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगा। काफी सारी भर्तियां जो है संभावित है, कौन कौन से पद है, कितने पदों पर होने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की है, वो 2024 में देखने को मिलेगी। उसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं अभी एसआई के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं और मैंने दोस्तों काफी लंबा अनुभव प्राप्त किया है एसआई भर्ती का। आपको पता है मैंने पिछली बार बुक्स भी आपको उपलब्ध करवाई थी 2021 में, ठीक है ना। और जो है आपको कई सारी क्लासे वगैरह सारी चीजें मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, यहाँ पर हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर से, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों आगे यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको जो आपका ईयूआरओ है। ईयूआरओ को लेकर क्या चल रहा है, देखो दोस्तों आपको पता है ईयूआरओ जो वैकेंसी है ये काफी हाईलाइट और विवादित वैकेंसी रही है ये अब तक की अगर माने तो दोस्तों, जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है, कुछ कोई स्टेटस नहीं है, क्या चल रहा है कुछ नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा कि इसका भी रिजल्ट दोस्तों आपके 2024 में ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे रिजल्ट हो दोस्तों या ये भर्ती आपकी कैंसिल हो या कुछ भी हो, 2024 में ही इसका भविष्य निर्माण होगा इस वैकेंसी का। इसका जो भी दोस्तों होने वाला है 2024 में ही होगा। 2024 में कब है, जनवरी के अंदर, ठीक है। हो सकता है दिसंबर में भी हो जाए 2023 में, लेकिन जनवरी 2024 के अंदर आपको 101% इसका जो है दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आ रहा है या क्या होगा। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि 50-50% चांस है दोस्तों दोनों के। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या करे, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो ये डिले हो रही है, हो सकता है दोस्तों डिले हो रही है तो कोई इसके अंदर कोई गंभीर मामला हो, इस वजह से डिले हो रही है। कोई जांच के अंदर कोई आंतरिक गड़बड़ी या पाई गई हो, या माननीय कोर्ट के अंदर जो याचिका लगा रखी है उसमें कोई पक्ष मजबूत हो रहा हो याचिकाकर्ताओं का, तो हो सकता है उस वजह से भी रिजल्ट रुका हुआ होगा। नहीं तो आपको पता है दोस्तों अगर रिजल्ट जारी करना होता तो कब का हो जाता, क्यों नहीं हो रहा है बताओ। मई में एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट क्यों जारी नहीं हुआ, और कितने बच्चे बैठे थे इसके अंदर, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको पता है दोस्तों इसमें अलग ही होने वाला है। इसीलिए दोस्तों ये जनवरी तक जो है आप वेट कीजिएगा। अभी अपन आप ये मत सोचो, अभी खुद ही आप अंदाजा लगा रहे हो कि सर इसमें तो ये हो गया यार वो हो गया यार, भाई रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट आएगा सब पता चल जाएगा कितना क्या हुआ है, वो तो कट ऑफ भी बता देती है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी अपनी जो तैयारी है उसको बनाए रखें, फालतू की इधर उधर की बातें ना करें। और आप लाइव क्लास में भी कमेंट करते रहते हो यूआरओ को, सर यूआरओ का क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई मैंने बता दिया यार कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो इस संभवतः इस साल में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अब आपके पास कोई अन्य सोर्स से जानकारी आ गई हो तो भाई ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मेरा अनुभव इतने सालों का इस भर्ती को लेकर, क्योंकि अभी रिजल्ट आना होता तो आ जाता, और अब वैसे ही आचार संहिता लग गई तो अब कोई रिजल्ट आपका देखने को नहीं मिलेगा आपको। वैसे भी हो सकता है दोस्तों परमिशन लेके कुछ रिजल्ट जारी हो सकते हैं, लेकिन यूआरओ का मुझे नहीं लग रहा है कि आ सकता है आपका, ठीक है। तो बट देखो सरकार पे निर्भर है, कुछ भी कर सकता है। आरपीएससी जो है आपको पता है दोस्तों है उनके हाथ में है सब कुछ, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आप जो है थोड़ा कमेंट ना करें इस भर्ती को लेकर, पिछले 5-6 महीने से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर यूआरओ क्या हुआ, भूल गए हैं लोग, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कब रिजल्ट आएगा, क्या रद्द हो जाएगी सर। अरे भाई अब देखो अगर हमको सारी चीज ऐसे ही डायरेक्टली पता होती तो मैं आपको बता ही देता कब से ही, ठीक है ना। तो मुझे भी जहां जहां से सोर्स से जानकारी मिल रही है, जहां जहां से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, हम भी तो कयास लगाए जाते हैं ना कि भाई एनालिसिस करते हैं कि यार इतने दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है, भर्ती रद्द भी हो सकती है भाई, और अगर रद्द नहीं हो रही है तो रिजल्ट जारी होना चाहिए, है ना। तो वो देखो दोस्तों अभी कहना कुछ भी यहाँ पर उचित नहीं होगा कि ये डेफिनेटली 100% रद्द हो जाएगी या रिजल्ट आ जाएगा, वो सब इसमें दो ही कड़ी है, एक तो आरपीएससी और एक आपके माननीय कोर्ट जहाँ पर याचिका वगैरह लग रखी है, क्या वहाँ की सुनवाई क्या चल रही है कोई अभी तक अता पता नहीं है। तो वो चीजें आपको जनवरी के अंदर ही पता चल पाएगी संभवतः दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी जो चीजें मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने 15 अक्टूबर को ही आपको बता दिया था, नहीं बताया था क्या 15 अक्टूबर को,
मैंने 15 अक्टूबर को क्या कहा था आपको कि भाई ये भर्ती संभवतः आगे जा सकती है, और वो संभावना साबित सही हुई है। तो हम जो चीज़ बताते हैं दोस्तों, हमारे अनुभव के आधार पर बताते हैं आपको। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई ये इसको टच करते ही ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझा करो थोड़ा बहुत, और विश्वास रखा करो जो भी चीज़ें बता रहे हैं। और बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी है आपके हित में कार्य होना चाहिए, चाहे वो आरपीएससी हो या माननीय कोर्ट हो, कोई भी हो, ठीक है ना। बच्चों के हित में काम होना चाहिए। अगर कुछ संदिग्ध चीज़ें लगे तो रद्द होनी चाहिए, अगर नहीं लगे तो रिजल्ट जल्दी से जल्द जारी होकर नियुक्ति मिलनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बता दी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक भी नहीं किया दोस्तों, फटाफट से कर लेना, ठीक है। और आगे की क्लासें आपको मिलने वाली है, और अभी आपको बैठना नहीं है ऐसे कि भाई जैसे क्लासें हो गई तो अब मतलब आचार संहिता लग गई तो बैठ जाए, तो जनवरी में तैयारी करेंगे। देखो दोस्तों, अभी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, फिर आप जनवरी में जगोगे तो फिर वही बात हो जाएगी। और आरएस मुख्य परीक्षा के लिए भी मैं आपके लिए दोस्तों जल्द प्लान कर रहा हूँ। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आपका जो चौथा पेपर है हिंदी का, उसके लिए मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम कंडक्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और विशेषज्ञों के माध्यम से आपको कॉपी भी चेक कर जो है आपकी कॉपी चेक होगी, सारा एनालिसिस होगा। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसलिए रुक रहे हैं कि थोड़ा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद हमको पता चल जाए कितने कैंडिडेट सीरियस है। और अभी भी दोस्तों ये चाहते हैं कि मान लो कोई कैंडिडेट मान लो ज्वाइन कर ले, फालतू पैसे लग जाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो किसी कारण, तो हम ये नहीं चाहते हैं भाई। हम ये चाहते हैं कि भाई जिनका सिलेक्शन हो गया और जो वास्तविकता के अंदर आगे 2-4 महीने तैयारी करता है हमारे साथ में, तो उसके साथ हम सहयोग करेंगे पूरा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में, नए सेशन में। एसआई के बारे में बता दिया, बाकी जो वैकेंसी है उनके बारे में जल्द अपडेट मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।